मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। थाने इलाके में एक कॉलेज की छात्रा के साथ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जो अश्लील हरकत की और उसको ज़बरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके आरोप में थाने नगर पुलिस स्टेशन ने इस मामले के आधार पर फ़ौरन कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर उस रिक्शा ड्राइवर आरोपी को धर दबोचा। इस तरीके की जानकारी एक पत्रकार परिषद द्वारा थाने नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज जयराज रनवरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी। इस पत्रकार परिषद में जयराज रनवरे ने बताया कि 14 अक्टूबर की सुबह 7 बजे के आसपास लड़की थाने के माटे स्वीट्स के पास से कॉलेज की तरफ जा रही थी और अचानक एक रिक्शा ड्राइवर वहां पे आ पहुंचा और उसने उसको आवाज़ दी और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और इस तरीके से ज़बरदस्ती करने लगा और उसका हाथ खींचकर रिक्शा में बैठाने की कोशिश करा, जिसके बाद लड़की ने पूरी तरीके से उसका विरोध किया और जब देखा कि उसका विरोध उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसने फ़ौरन रिक्शा स्टार्ट किया और फ़रार होने की कोशिश करने लगा। उसी फ़रार होने की कोशिश के दौरान लड़की को तकरीबन 500 से 600 मीटर दूर तक वो घसीटता हुआ लेके गया। आखिरकार वो लड़की नीचे गिर पड़ी और उसको कुछ चोटें भी आई है। इस तरीके की पूरी घटना वहाँ पे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद थाने नगर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया और उस आरोपी की तलाश शुरू की गई। एक अलग अलग टीमें यहाँ पे गठन किया गया और अलग अलग क्षेत्र में नवी मुंबई थाना समेत सभी इलाकों में वहाँ पे उनकी पेट्रोलिंग की गई और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे नवी मुंबई के दीघा परिसर से उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर राजू को धर दबोचा गया। इस तरीके की घटना होने से पूरे जो थाना परिसर है वहाँ पे एक खास करके जो महिलाएं हैं उन पे एक डर और खौफ का माहौल हो गया। क्या कहा इस पूरे मामले में, इस घटना को लेकर और इस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सीनियर इंचार्ज जयराज रनवरे ने, आइए आपको बताते हैं हमारी इस खबर में। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा। मैं ठाणे में स्टेशन के पास रहती हूँ। सुबह कॉलेज के लिए घर से 7 बजे निकली हूँ घर से। फिर उसके बाद में स्टेशन रोड माटे एंड सन शॉप के बाजू में एक जीना था। वो जीना में रिक्शा चालक था। रिक्शा चालक ने मेरे साथ अश्लील शब्द और शुक शुक करके आवाज़ देने की कोशिश की। मुझे लगा मेरी स्कूल की कोई फ्रेंड होगी, इसलिए मैंने पीछे झुक के देखा तो फ्रेंड झुक के देखा तो फिर स्कूल की फ्रेंड वगैरह कोई नहीं थी। फिर वो अश्लील शब्द में मुझे कुछ बुला रहा था, कुछ हाथ खींचने लगा। फिर मैंने छोड़ो बोला, मैंने आपकी पहचान नहीं है आपके साथ मेरी, तो आप क्यों पहचान नहीं है तो क्यों ऐसा कर रहे हो। फिर उसके बाद में उसकी रिक्शा थी माटे एंड सन के सामने, उसने रिक्शा को चाबी लगाई, रिक्शा चालू किया। उसके बाद में चालू करने के बाद वो मेरे को पकड़ के कम से कम 20 मीटर लेके घसड़ते हुए लेके गया। उसके बीच में मेरे को जख्मी बहुत पेन हुआ और जख्म हुआ। महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित रहना चाहिए। 24 घंटे के अंदर थाने नगर पुलिस चौकी ने वो उसको अरेस्ट किया, जो आरोपी है उसको, इसके लिए धन्यवाद। ये बस महिला आरक्षित रहना चाहिए और जो महिलाओं के साथ जो घट रहा है ना, वो मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, मतलब सहन भी नहीं हो सकता है। आज मेरे साथ जो हुआ ना, वो कौन से भी स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए। कल एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले ने एक लेडीज़ की छेड़छाड़ की थी। उसके बारे में थाना नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। आरोपी के बारे में बहुत ठीक आरोपी अननोन था, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात अपने पास नहीं थी। अपन ने एरिया में जहाँ पे घटना घटी और आजू बाजू में जिस दिशा में वो रिक्शा लेके भागा, वो बाजू के सब सीसीटीवी फुटेज चेक करे, लेकिन रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर अपने को नहीं मिल रहा था। तो अपने डिटेक्शन स्टाफ ने दिन में और रात में, अब हमने 4 टीम करी थी, चारों टीम ने मेहनत करी। वो जो रिक्शा है, वो रिक्शा को स्टील गार्ड लगे थे और पिछले बाजू में थोड़ा सा उसका विंडो एक टिपिकल था, वो सब प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा था। नंबर नहीं मिल रहा था और आरोपी का फ़ोटो कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा था सीसीटीवी में। तो वो रिक्शा का पिछला जो
हिस्सा है और वो जो स्टील के गार्ड है उस हिसाब वो सब देख के हमने हमारी टीम ने रेलवे स्टेशन, सिडको और थाना में सब जगह पे वो स्पेसिफिक रिक्शा किसकी है ढूंढने का प्रयास किया। और कंप्लेनेंट ने अपने को रिक्शा जो आरोपी है रिक्शा चालक उसका स्पेसिफिक हुलिया दिया था, उसकी लंबे बाल है, चोटी है वगैरह, थोड़ा जाड़ा है, काला सा है ऐसा। तो उस हिसाब से हमने मालूमात निकाला हमारे टीम ने, तो हमें स्पेसिफिक एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये रिक्शा ये हुलिया वाला नवी मुंबई साइड में ज़्यादा रिक्शा चलाता है और दीघा ऐरोली परिसर में उसकी रिक्शा ज़्यादा चलती है। तो हमारी PSI बड़े की टीम दीघा परिसर में गई रात को और रास्ते पे जो रिक्शा लॉट में रिक्शा पार्किंग होती है वहाँ पे उन्होंने रिक्शा ढूंढना चालू किया। वहाँ पे एक रिक्शा मिली हमको जो स्टील के गार्ड वगैरह लगे थे, जो हमने CCTV फुटेज में पीछे से दिख रहा था, सेम वैसा ही था। तो डाउट आया उन्हें। अच्छा, एक और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाली थी कि वो जो रिक्शा चालक है वो दीघा ऐरोली परिसर में चलाता है, उसका नाम राजू है, इतना इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो वहाँ पे जाने के बाद वो सस्पेक्ट रिक्शा मिलने के बाद पूछा कि ये रिक्शा किसकी है, तो उन्होंने बोला राजू नाम का रिक्शा ड्राइवर है, वो चलाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मेल खा रही थी। तो फिर वहाँ पे उसका उन्होंने घर ढूंढा, वहाँ पे उसका घर गणेश नगर परिसर में उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसके घर पे गए, आरोपी घर पे मिला, उसको हमारी टीम ने कस्टडी में लिया और रात को पुलिस स्टेशन में लाया, उसका इंट्रोगेशन किया। उसने गुनाह की कबूली दी, उसको हमने ये केस में अरेस्ट किया है। आज उसकी रिमांड है, हम उसकी पुलिस कस्टडी लेंगे और उसकी डिटेल्स तलाशेंगे। बैकग्राउंड मैंने बोला ना, वो रिक्शा चालक के गांव से आया हुआ है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके फैमिली है, दीघा में रहता है। वो 6वीं कक्षा तक वो पढ़ा है और ऐसा कुछ उसका इंटेंशन उस लड़की देखी और उसने छेड़खानी की, बस। नहीं, इसने लड़की को छेड़ा था तो इसने लड़की को छेड़ा तो लड़की को गुस्सा आया था, तो लड़की उसको जवाब पूछने के लिए गई, तो ये डर के ये भागने लगा। इसने रिक्शा स्टार्ट करी और दौड़ने लगा, तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, वो भाग रहा है करके, क्योंकि उसने लड़की को छेड़ा था तो लड़की गुस्से में थी। उसने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो और तेज़ी से रिक्शा भगाने लगा और उसने अपना हाथ झिड़का रहा तो लड़की बैलेंस खो के रोड पे गिरी। दिस इज़ द फैक्ट। हमने इसमें कलम 354, 354 336, 279 और IPC के और मोटर व्हीकल एक्ट कलम 184 के तहत गुना दाखिल किया है। ये अचानक हुआ इंसिडेंट। थाने में महिला सेफ है, 100% सेफ है। ये जो कोई भी बोलता होगा तो ये गलत है कि अनसेफ है। हमने तो ये 8-10 घंटे में ही आरोपी ट्रेस किया है।